जयराज जी लाइन के उत्ते ने और एक दो विषय पर गलबात करना चाहते हैं जयराज जी, लेकिन उस तो पहला मैं तुहाडे नाल एक गल करना चाहना। अज बड़ी वैसे मैं तो कहांगा शर्मिंदगी की गल यही है जो फैसला आया है गुजरात हाई कोर्ट का। मंग की गई सी RTI के तहत कि मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिहड़ी इलैक्शन की जिहड़ी एप्लीकेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है कि ਉਹ पोस्ट ग्रैजुएट ने ग्रैजुएशन की उन्होंने गुजरात तो, और उस तो बाद लिखिया उन्होंने कि उन्होंने मास्टर डिग्री की दिल्ली यूनिवर्सिटी तो। ये ऑन रिकॉर्ड है, दर्ज है। सवाल ये उठा कि किहड़े सन च उन्होंने गुजरात तो बैचलर डिग्री की ते उस तो बाद फिर किहड़े सन च उन्होंने दिल्ली तो मास्टर डिग्री की। जे कीती ते उहदा रैकॉर्ड होना चाहिए। जिहड़ा फैसला सुनाया गया है वो बड़ा हासोहीना है। ये कह के कि कोई रोटी खांदा है, उहदे च की खांदा है, ब्रेकफास्ट की करदा है, ये कोई कोर्ट का काम नहीं है। ये बार बार पूछने वाली गल नहीं है। मतलब एक मुल्क का प्रधानमंत्री वो एक एफीडेविट दे रहा होवे कि मैं ए डिग्रियां कीतियां। गल ये डिग्री करके वो मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं बनया, असीं जानते हैं। वोटां पाइयां तो प्रधानमंत्री तां ही बनया। पर जो वो कह रहा मुल्क का प्रधानमंत्री कि मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स की है, मैं मास्टर डिग्री की है पोलिटिकल साइंस की गुजरात यूनिवर्सिटी तो, मैं पोलिटिकल साइंस की मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री की है, बैचलर ऑफ आर्ट्स मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तो। तो फिर यदि कापियां कित्थे है, रैकॉर्ड च क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ दे? क्वेश्चन ये भी नहीं है। क्वेश्चन ये है पिछले तुसीं देखिया जिहड़े कुछ बच्चे आए इंडिया तो जिन्हां ने कॉलेज दी एक लैटर दिखा दी, अपने नाल लगा दी कि असीं फलाने कॉलेज सानूं एडमिशन मिल रही है। हंबर भी हो सकता है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन इत्थे आके पता लगा कि नहीं, सीटां फुल सी, एजेंट ने कुछ गलत किया, वट एवर जो भी सी। हुण उन्हां ते इन्ने साल बाद आके ये दोष लग रहा कि उन्होंने मिसरिप्रजेंट किया, उन्होंने डिपोर्ट किया जाए। उसकी एड्डी वड्डी सज़ा कि उन्होंने 4 साल रहने तो बाद भी डिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने हुण बड़ा वड्डा प्रोटेस्ट भी किया डाउनटाउन। कल मैनूं उन्हां दी तस्वीरां भी आईयां। पर मुल्क का प्रधानमंत्री ये गल कहे कि मैं तो जी ग्रैजुएट हाँ, मैं पोस्ट ग्रैजुएट हाँ, 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ यूनिवर्सिटियां तो जो पूछा जाए तो कहन ये सवाल बचकाना है, चाइल्डिश है। ये सवाल बचकाना किवें हो गया बई? जे कीती ग्रैजुएशन तो दसो, मैनू पूछो मैं कित्थे कित्थे पढ़िया, मैं दस दिना। किसी ने भी पूछोगे वो दसेगा किहड़े सन च पढ़िया, कित्थे पढ़िया, कौन मेरा क्लास फैलो सी, कौन मेरा टीचर सी, कित्थे मैं एग्जाम दिता, किन्ने मेरे नंबर आए। क्यों छुपाया जा रहा है? उल्टा जुर्माना कर दिता केजरीवाल नूं। किस तो वध शर्म की गल की हो सकती है? इस हद तक कोटां बिक गईयां, अन्नियां हो गईयां। और दूजा वड्डा सवाल नाल एक होर है। 2 बार नरेंद्र मोदी ने इलैक्शन लड़े, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ स्टेटमेंट दी। पहली च क्या मैं ब्याहता हाँ, मैरिड हाँ, तो दूजी बारी ये कहा कि नहीं मैं अनमैरिड हाँ। या तो पहला गलत सी या फिर दूजा गलत है, या तो मैरिड ने या अनमैरिड ने। एक गल तो है, पर दोनों बारियां च अलग अलग एफिडेविट क्यों? और कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जेल होनी चाहिए है, सीधी जेल होनी चाहिए है कि तुसी एक एफिडेविट दे रहे हो कि मैं विआहता हाँ, फिर कहो कि नहीं मैं तो अनमैरिड हाँ। तो फिर डिग्रियां झूठ, झूठ का पुलंदा ये है इस वेले। और जे कोई कोर्ट च जाए, आखिरी द्वार है फिर कोर्ट। बयानबाजी नाल कोई गल नहीं बनती, आखिरी हल है कोर्ट। तो जब बंदा कोर्ट च चला ही गया है तो उन्होंने एक तो मजाक उड़ाया गया कि तू पूछया ही क्यों है सवाल, तो 15,000 रुपये का 25,000 रुपये का जुर्माना कर दिता गया। इस तो वध शर्म की गल होर की हो सकती है? कोर्टां वास्ते, जजां वास्ते शर्मनाक गल यह है। मेरे नाल जयराज जी लाइन ते ने। जयराज जी तुहाडा स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब। पहला मैं तुहानू क्लैरिफाई करदा कि मैं अरविंद केजरीवाल का कोई सपोर्टर नहीं है।
पर उस शख्स ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ MA ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਥੀਸੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ 25,000 ਕਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਾਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ BJP ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ नोटिफिकेशन आया, वो मेरे को भी आया हैगा और उसने सरेआम किया है कि प्राइम मिनिस्टर गलत बोल लिया। ये बिल्कुल कोई डिग्री नहीं हैगी, कोई कुछ नहीं हैगा, लेना नहीं है। 3 साल तो हरिद्वार रहा, फिर 2 साल पंजाब दे विच रहा, कदों यंग लाइफ ची ते ओनू RSS का इंचार्ज बना के भेजा सी बठिंडे और उसके बाद पता नहीं कितने रहा। 3 महीने इत्थे टोरंटो रह के गया, 4 महीने मियामी रहा, फिर 3 साल हरिद्वार च रहा ते किथे ने डिग्री कर ली, मैनू समझ नहीं आती। बहुत सारे पता नहीं है। ये 3 महीने इत्थे टोरंटो भी लगा के गया है। ये साडे प्राइम मिनिस्टर साहब जराट स्ट्रीट से घूमते रहे ने और गवर्नर है मध्य प्रदेश की, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ 3-4 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਮਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ। ਸਮਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ, फिर बाद पढ़िया कि नहीं मैं ग्रैजुएशन का कंप्लीट नहीं की, फिर वो इंटरमीडिएट है। मैं वो इंटरमीडिएट पुराने जमाने होंदा सी ना, 13 ग्रेड नहीं सीगा, 13 ग्रेड उत्थे भी खत्म हो गया, 12 ग्रेड सी। फिर वो कहती मैं USA पढ़ी है, वो USA का नाम वो भी झूठ बोली है। ये इन्हां दा कोई कल्चर बन गया है कि कितना झूठ बोलो उसनू कवर अप करना। जे कोई अपोजिशन पार्टी वाले कोलों ऐसी गलती होवे ते इन्होंने महाराज वो 10 साल तो 10-15 साल तो ओदा खैर नहीं छड़ना सीगा कि भी इन्होंने जयरा जी सॉरी मैं तुहानू विचों BJP दा कल्चर है। मैं सॉरी तुहानू विच तुहानू एक ते दस इत्थे भतीजा रहिंदा ओदा अरुण जेतली दा ब्रैम्पटन आटो कार दे विच हैगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੱਕਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਪਹਾੜਗੰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ। 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ। 460 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ BJP ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ जी। मेरा सवाल जो अहम दूजा वो है कि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹਤਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 2 ਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਇੱਕ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹਤਾ ਹਾਂ। ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਕਦੋਂ MLA ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਆ ਚਲੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर किले आया इसने भरिया कि मैं
ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੈ। फिर इसने बाद इसकी वाइफ बाहर निकल के आई कि नहीं मैं तो अजी भी था, मेरा कोई डिवोर्स नहीं हुआ। तो इन्हें फिर बाद भरिया मैं सैपरेटेड हाँ। तुम देख लो कि 3-4 अपन स्टेटमेंट आई है ते भाई कितने बोल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने थानू भी पता है, तुम मेरे ख्याल थोड़ी न्यूज च भी आया कि नहीं मैनू नहीं पता। परसों के चौथ की गल हैगी, उन्होंने कहा एक जज ने कि अजकल के जो लीडर है वो इहो जिहा भाषण दिंदे आ पर करतूतां उन्हां दीयां डिफरेंट। ते ये लोकां नूं चाहीदा कि पुराने जमाने च पंडित जवाहर लाल नेहरू ते अटल बिहारी वाजपेयी दी किहड़ियां स्पीचेस आ उन्हां नूं सुनो ते उन्हां दी सुण दे विच किन्नी शांति सी, किन्ना प्यार नाल ओह भाषण दिंदे सी। ओह कि मोदी साहब ने जो भाषण दिता ओपनिंग सैरेमनी की है ना, उन्होंने एक्सटेंड कर रहे हैं। ये भी मैं तुहानू पॉइंट अगे रख देना। किथे बीजेपी का हैडक्वार्टर है माता सुंदरी रोड के उत्ते, इत्थे प्रिंटिंग प्रेस होंदी सी सेंट्रल गवर्नमेंट की, 4-5 हज़ार बंदा काम करता सी। उन्होंने डिमोलिश करके उत्ते बीजेपी का हैडक्वार्टर बनाया गया। उहदे ते 1000 करोड़ रुपए तो उपर खर्च किया। हुण उन्होंने एक्सटेंड कर रहे हैं। वो भाई तुसी उत्थे कोई मिनिस्ट्री आ और कोई उत्थे पार्लीमेंट हाउस नवा बनाना, उन्होंने क्यों एक्सटेंड कर रहे हो? इन्ना पैसा तुहाडे को आया कित्थे आ? कित्थों आया? तुसी उत्थे 45 मिनट का मोदी साहब भाषण दे रहे ने और भाषण भाई तुसी इनैगोरेशन करनी है, उत्थे इकट्ठे कीते सारे MP, उहदे ते भाषण दे तुसी विरोधियां ते तवा लगा रहे हो, उन्हां नूं क्रिटिसाइज कर रहे हो। की प्रूफ कर रहे हो अपने आप? थैंक यू सर। तुसी सच्चे हो तो होर कुछ नहीं। ते हुण बाकी ठीक है, कांग्रेस ने सारे इंडिया दे विच इन्हां दे इश्तिहार लगाने आ, मोदी हटाओ भारत बचाओ। थैंक यू सर। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟਡ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹ BJP ਹੈ। मैं कि तुसी आन के कहानी पाते हो इत्थे आ, मैं तुहानू 10 ऐसे कांड दस देना है कि किहड़े बीजेपी ने इन्नी करप्शन की है उहदे विच कि ओले अडानी का नाम अंबानी का नाम नहीं आउंदा सीगा कि आ करप्शन की है वाजपेयी के टाइम के उत्ते ही, और तुसी ओहदा जवाब नहीं दे सकते हो। और अगर मैं गलत है मैं तुहानू प्रूफ करके दसदा, मैं बिना प्रूफ तो गल नहीं करांगा और इन्हां को जवाब नहीं है। इस करके सैनी साहब डेफिनेटली तुहाडे पिछे भी मेरे गल हुई सी, किहड़ी सरकार आउंदी है वो 2 टर्म तो ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए है।